ये कहते राम राज, ये अत्याचार राम है। अब राम राज की बेला आने वाली है। वो राम का मंदिर नहीं बन रहा, इनका मंदिर बन रहा है। आज हमारी जहाज बिक गई, रेलवे बिक गया, सारे चीज, लाल किला बेच दिया, बचा क्या हमारा? अब जो खेती किसानी बची थी ये भी बेच देंगे। वो कहेगा हम देश नहीं बिकने देंगे, इसका मतलब देश को बेचने कगार पे है। कहता है हम फकीर है, झोला लेके चल देंगे, यानी कि यहाँ का माल पहले से ही तैयारी बना लो होगा, यहाँ से लेकर के चल देगा। उल्टा कहेगा, जो काम कहेगा हम ये नहीं करेंगे, वो काम करेगा। किसान नाम को इतना बदनाम कर दिया गया है कि मतलब जो है उस नाम का सहारा लेकर के हमेशा किसान बेचारे ही आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, परेशानियां, मारियां, बीमारियां, मतलब सारी कुछ इन्हीं के ऊपर जो है रोपित कर दिया जाता है। ये सत्य की असत्य के ऊपर लड़ाई है और हमेशा जो है सच की विजय होती है, क्योंकि रोटी सब लोग खाते हैं। आज रोटी के ऊपर व्यापार हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है। कई जो होते लोगों किसानों को अन्नदाता मानने से इनकार करते हैं कि किसान पैसे लेकर देता। बिल्कुल वही देश के गद्दार हैं, इतना ही समझते कि उनका पेट भरा जा रहा है। अन्नदाता हैं, ये भगवान के समान है। अगर अन्न का दाना न मिले तो आप जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर के आप पेट भर सकते हो? नहीं। पहले गोरे अंग्रेज के गुलाम थे हम लोग, आज मतलब ये चंद लोगों के गुलाम दास्ता की जंजीरों में हमें डाल दिया जाता है। हम लोगों को मतलब दबा के रखा जाता है। तो बिहार में क्या अब माहौल है मंडियों का? कहाँ आपकी जो फसल है बिकती है, कितने दामों पे बिकती है? मतलब ये है लूट लो, जो भी लूट लो, पंजाब आ रही है, बिल्कुल लूट लो। हम तो बाहर सब सब्जियां बेचते हैं, कहीं यहाँ लाते हैं हरियाणा में, कहीं दिल्ली, मतलब लूटपाट चल रहा है। तो वो लूटपाट अब नहीं होगी। तो सस्ते में ले लिया, महंगे में बेच दिया, फिर हम क्या करेंगे? तो ये धांधलेबाजी अब नहीं चलेगी। लेकिन मानेगी, मजबूर होगी और ये किसानों के नीचे आएगी, सरकार झुकेगी। चाहे कुछ हो जाए, चाहे मतलब जीवन दान पे लग जाए, पर ये मांग पूरी होके जब ही यहाँ से जाएंगे। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, यूपी बिहार ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ भूमि जोत संगठन करके नाम है, ਅਤੇ ਇੱਥੇ किसानों की हमायत ਕਰਨ आए ने। गलबात करांगे। कित्थों आए हो, कहाँ से आए हो? बिहार से। तो यहाँ किसानों का समर्थन करने आए हो? जी, पूरा समर्थन। कई महीनों से यहाँ किसान बैठे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, पर जो केंद्र सरकार है वो मान नहीं रही। क्या लगता है आपको कि कैसे जो किसानों की जो मांगे हैं ये जायज़ हैं? मानेगी, एक दिन मानेगी, मजबूर होगी और ये किसानों के नीचे आएगी, सरकार झुकेगी। चाहे कुछ हो जाए, चाहे मतलब जीवन दान पे लग जाए, पर ये मांग पूरी होके जब ही यहाँ से जाएंगे। जायज़ है मांगे? हाँ, बिल्कुल जायज़। यहाँ कह रहे हैं कि मंडी खत्म कर देगी केंद्र सरकार। बिहार में 2007 में खत्म हो गई थी। तो बिहार में क्या अब माहौल है मंडियों का? कहाँ आपकी जो फसल है बिकती है, कितने दामों पे बिकती है? इतना नहीं मिलता है अब तो। मतलब ये है लूट लो, जो भी लूट लो, पंजाब आ रही है, बिल्कुल लूट लो। हम तो बाहर सब सब्जियां बेचते हैं, कहीं यहाँ लाते हैं हरियाणा में, कहीं दिल्ली, मतलब लूटपाट चल रहा है। तो वो लूटपाट अब नहीं होएगी। कौन कर रहा है लूटपाट? ये सरकारें कर रही हैं, और कौन करेगा? सरकार के रुमांदे हैं, बड़े बड़े रुमांदे हैं, बैठे हुए हैं, वही करते हैं सारा। तो फिर जो फसल होती है वो जाती कहाँ है? कम दामों पे जाती है? सब घर ले जाते हैं, स्टॉकों में भर लेते हैं ये लोग, और वो फिर दाम आगे बढ़ा देते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग? हमारा तो वही रेट में खरीदते हैं जो उन्हें खरीदना चाहिए। तो सस्ते में ले लिया, महंगे में बेच दिया, फिर हम क्या करेंगे? तो ये धांधलेबाजी अब नहीं चलेगी, अब ये खत्म हो जाएगी। वहाँ किसानों का क्या हाल है? आप भी बिहार से ही हो? हम सब लोग कोई यूपी से, बिहार से, ये भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का समूह है। ये हम लोग जो है सन 1987 से गुरु महाराज परम पूज्य स्वामी जय गुरुदेव जी की दया कृपा से ये संगठन चल रहा है। ये सम्मेलन का आयोजन चल रहा है, जगह जगह ये मतलब सम्मेलन होता रहता है। तो ये मतलब किसानों का हक है, आवाज़ है उनकी, काश्तकार भाइयों की आह है। क्योंकि जब उनकी आह को कुरेदा जाता है तो वो संगठन पे, एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग खड़े होकर के अपने हक की लड़ाई है।
क्योंकि हर जगह देखा जाए तो सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसानों का अवशोषण किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। इसीलिए जो है किसान नाम को इतना बदनाम कर दिया गया है कि मतलब जो है उस नाम का सहारा लेकर के हमेशा किसान बेचारे ही आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, परेशानियां, मारियां, बीमारियां, मतलब सारे कुछ इन्हीं के ऊपर जो है रोपित कर दिया जाता है। इसी वजह से उनका नाम जो हमने दिया है भूमि जोतक, भूमि को जोतने वाला, खेतीहर, खेती करने वाला, काश्तकार भाई। जोतक किसानों का नाम है कि जो भूमि को हम ही लोग किसान हैं, हम ही लोग भूमि जोतक खेतीहर काश्तकार संगठन है। इस नाम पे चूंकि नेताओं ने, मिनिस्टर ने बहुत हमला बोला है, इस नाम को बदनाम कर दिया है, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने किसान का नया नाम जगाया है भूमि जोतक खेतीहर काश्तकार संगठन व समूह। हम लोगों का 80% का संगठन है, 20% वाले हमारे ऊपर राज करते हैं। हम लोगों का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब अब एकत्रित होने की ज़रूरत है और सब लोग अब अपने हक की आवाज़ के लिए वो सदगुरु की दया से खड़े हो गए हैं। क्योंकि जहाँ कोई सहारा नहीं होता है वो प्रभु का सहारा होता है। हम लोगों के साथ प्रभु हैं, हम लोगों के साथ खुदा हैं, हम लोगों के साथ ईश्वर है। क्योंकि ये हक की आवाज़ है, ये सत्य की असत्य के ऊपर लड़ाई है और हमेशा जो है सच की विजय होती है। असत्य जो है कितना भी पराजित कर ले, कितना भी मतलब परेशान कर ले, लेकिन असत्य ही पराजित होता है। जो विजय होती है वो सत्य की होती है। इसलिए ये हक हम सबके है, हम किसान काश्तकार भाइयों का है, हम भूमि जोतक खेतीहर काश्तकार संगठन का भाइयों का है। ये सारे संगठनों की बाढ़ है और ये बाढ़ जब एक दिन मिल जाती है तो समूह का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि रोटी सब लोग खाते हैं, आज रोटी के ऊपर व्यापार हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, हर चीज़ को बेचने की। अन्नदाता कहा जाता है, हर एक वर्ग के लोग कहते हैं, पर कई जो होते हैं लोगों किसानों को अन्नदाता मानने से इनकार करते हैं कि किसान पैसे लेकर देता हम। बिल्कुल वही देश के गद्दार हैं, इतना ही समझते कि उनका पेट भरा जा रहा है। अन्नदाता हैं, ये भगवान के समान है। अगर अन्न का दाना ना मिले तो आप जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर के आप पेट भर सकते हो, नहीं। हमारे काश्तकार भाई अगर खेती नहीं करेंगे, अन्न का दाना नहीं मिलेगा तो ये धरती की सृष्टि कहाँ पे जाएगी। इसलिए भगवान हमारे साथ हैं कि मतलब ये जो एक भूख की आवाज़ है, एक मतलब जो है हक की लड़ाई है कि रोटी खतरे में है, रोटी दांव पे लगी हुई है। इसलिए रोटी को बचाना है। हर कारपोरेट जगत बनता चला जा रहा है, चारों तरफ देखा जाए तो वो बस बेचो बेचो, यानी कि मतलब जो है कारपोरेट जगत, जैसे पहले गोरे अंग्रेज के गुलाम थे हम लोग, आज मतलब ये चंद लोगों के गुलाम दास्ता की जंजीरों में हमें डाल दिया जाता है, हम लोगों को मतलब दबा के रखा जाता है। सारे कारपोरेट जगत में देखा जाए सब लोग उत्थान की तरफ उड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा काश्तकार भाई इतना मेहनत करता है, खून पसीना गिराता है, सबके लिए अन्नदाता बना हुआ है, अन्न देता है, सबका पालन पोषण करता है, लेकिन आज उसी की रोटी खतरे में है। इसलिए हम सभी भाइयों की ये गुहार है कि हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के, अपने इस समूह में आकर के अपने हक की लड़ाई के लिए और सत्य की आवाज़ को बुलंदी पे पहुंचाने के लिए भूमि जोतक खेतीहर काश्तकार संगठन व समूह की विजय हो। पंजाब हरियाणा के किसानों ये आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ। आपको भी लगता है कि जो बिहार या यूपी के जो किसान हैं उनके लिए भी एक आशा की किरण है कि जो फैसला होगा पूरे देश में लागू होगा कि आपको जो भाव नहीं मिलते थे वो भी अब मिलेंगे? कोई आशा की किरण लगती है? बिल्कुल पूरी आशा की किरण है और ये होके रहेगा। पूरे देश में एक कानून बनेगा, एक संविधान बनेगा, सबके लिए अलग अलग नहीं होगा। ये जो भ्रष्टाचार अत्याचार है इसको तो हटाना है और मिटाना है। कोई भी सरकार आई कभी भी काश्तकारों का भला नहीं किया। अब वो समय हम लोग जग चुके हैं, बहुत दिन हो गया, लेकिन अब जग चुके हैं, अब कोई पीछे हटने वाला नहीं है। यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग लड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमारी विजय होगी। बगैर विजय किए हम लोग पीछे हटने, हमने आपको बताया था 10 अगस्त 1987 से हम इस संगठन को लेकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जब तक विजय नहीं होगी तब तक चलते रहेंगे। इस संविधान को पलट के रखेंगे, इस अत्याचार को हटाएंगे, जो अत्याचार करने वाले उनको भगाएंगे। हमारे ऊपर 20% राज कर रहे हैं, जो कि राज का अधिकार हम सब का है। हम सब एक देश के नागरिक हैं, तो हम सबको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन हम लोग सोए हुए थे, हम लोग 87 जगा रहे थे, लेकिन आज हमारे भाइयों ने देखो जगने का काम किया। ये कारण बनता है, ये जो कानून बना कारण बना, कारण बनने से आप देखो सब भाई एकजुट हुए हैं और हम देश की आज़ादी में ऐसा परिवर्तन, जो काम महात्मा गांधी छोड़ दिए थे उस काम को बचा हुआ हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसको हम विजय करा के रहेंगे और देश में खुशहाली आएगी। ये कहते हैं राम राज, ये अत्याचार राम है, अब राम राज की बेला आने वाली है। वो राम का मंदिर नहीं बन रहा, इनका मंदिर बन रहा है। वो तो राम का मंदिर था, इन्होंने गिरा दिया।
अब राम का मंदिर नहीं बन रहा है, इनका मंदिर बन रहा है, उसको भी आएगा, समय बताया जाएगा। इसलिए हम सबको पलटेंगे, हम ये भाई एक है और एकता में बधेंगे। सब मजहब एक है, सब धर्म एक है, सबको एक साथ आना है। कोई किसी के बहकावे में, इन्होंने बहुत ही संप्रदाय ने बहुत ही बहकाया, लेकिन बहकावे में किसी को नहीं आना। आप भी कह रहे हैं कि यहाँ किसान थोड़ी बैठे हैं, यहाँ आतंकवादी हैं, वक्फवादी हैं बैठे हैं। कुछ भी कहें, लेकिन हमारे भाइयों के एक सूत्र में आना है। अगर ये बधेंगे नहीं तो हम फिर गिर जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी के साथ धोखा हो गया, ऐसे धोखा नहीं खाना। हम सबको एकजुट होना है, एक ही बात रखनी है कि हमारी विजय हो, चाहे जैसे विजय हो। बस इस बात को याद रखेंगे हर भाई, हर काश्तकार, हर मजदूर। इसीलिए हम इस झंडे में दे दिया हूँ कि भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन व समूह, इसमें सब विजय, जिसमें विजय होकर नारे नहीं कि कोई मजदूर नौकरी कर रहा है तो उसका नहीं है, सबसे पहले उसका है खेती में। अब देखो बिहार से जैसे लोग यहाँ के पंजाब में नौकरी कर रहे हैं, वहाँ मंडियों का सिस्टम एकदम भ्रष्ट कर दिया गया। अब वहाँ बेचारे बेचेंगे नहीं, किस लिए करे खेती, मजबूर होकर बाहर आके कर रहे हैं जहाँ मजबूरी है। इसलिए हर जगह एक संविधान, एक विधान होगा। कोई भी गरीब नहीं है, सब ठीक है, लेकिन लोगों ने देश को गरीब बनाते जा रहे हैं। केवल 20% ही देश पे, हम देश को गुलाम नहीं करने देंगे। आज हमारी जहाज बिक गई, रेलवे बिक गया, सारे चीज, लाल किला बेच दिया, बचा क्या हमारा? अब जो खेती किसानी बची थी ये भी बेच देंगे तो क्या हम गुलामी करने के लिए देश में पैदा हुए हैं? अरे हमारा भी अधिकार है, हम भी देश के हुए हैं, लेकिन हम बिकने नहीं देंगे। इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। जैसे रावण ने प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कभी बहुत बार कहते हैं कि मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, पर दूसरे तरफ सब कुछ बिकता है। वो देश को बेच रहे, वो मायावी है। उल्टा करता है वो कहेगा हम देश नहीं बिकने देंगे, इसका मतलब देश को बेचने कगार पे है। कहता है हम फकीर है, झोला लेके चल देंगे, यानी कि यहाँ का माल पहले से ही तैयारी बना लो होगा, यहाँ से लेकर के चल देगा। उल्टा कहेगा, जो काम कहेगा हम ये नहीं करेंगे वो काम करेगा। इसका मतलब ये सरकार तो आज तक आई नहीं। सबसे ज्यादा अत्याचार इंदिरा गांधी ने अत्याचार किया। हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन उस समय किया था, यही झंडा था। वो यही लोग थे जो जेल भरो आंदोलन करके उनको भगाया। बहुत अत्याचार की थी उस समय इंदिरा गांधी ने, देखो क्या दशा हुई। ये भी वही, उससे भी आगे बढ़ गए हैं। ये तो देश को ही बेचने में लगे हुए हैं। इसलिए वतन को बचाना है। ये छलियां हैं, मायावी हैं, धर्म का मुखौटा पहन करके लोगों को बरगला रहे हैं, हमारी एकता की शक्तियों को तोड़ने के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन हम किसान भाई, हम भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन है। किसान का नाम ले लेकर के इन्होंने राजनीति करी है, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों का नया नाम दिया है, भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन व समूह की। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि काश्तकार अन्नदाता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, और ये काश्तकार हकीकत में अन्नदाता हैं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਨ 에ਅਰ।